हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सारी चीज़ हम लोग लर्न कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो आज हम लोग देखेंगे वो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अब ये क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, वह बचपन से इंग्लिश बोल रही है, हम लोग सुबह से खाना खा रहे हैं। इस तरीके का जो सेंटेंस होता है जो कोई भी टाइम से रिलेट कर रहा है, किसी भी टाइम से कोई काम हो रहा है, मतलब कोई काम होता जा रहा है, हो रहा है किसी टाइम से, तो वो जो सेंटेंसेस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। से रहा है, हिंदी के सेंटेंस में ये होगा से रहा है। से रहा है फीमेल के लिए से रही है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो से रहे हैं। से रहे हैं मतलब क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कोई भी काम किसी समय से हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगा। मैं पढ़ रहा हूँ तो वो होता है आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ तो क्या होगा, आई एम स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आई एम स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, वो बिल्कुल सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसको सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, आई। हैज़ या हैव, तो आई के साथ क्या लगता है। हम लोगों ने पहले वीडियो में देख रखा है कि हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है। फिर भी यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, कहाँ पे हैव, कहाँ पे हैज। हैज लगता है प्लूरल नंबर के लिए जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, और हैज लगता है सिंगुलर नंबर के लिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो। हैज और हैव, तो जो हैव है प्लूरल नंबर, यहाँ पे आई क्या है, ये प्लूरल नंबर है, तो आई के साथ लगता है हैव, आई हैव। उसके बाद बीन लगेगा, आई हैव बीन प्लस V1 ING। वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाई करना, तो इसका होता है STUDY, और ING है तो ING लग जाएगा, स्टडिंग, V1 प्लस ING। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है उसके बाद क्या है, फॉर या सिंस। अब फॉर लगेगा कि सिंस लगेगा, किसके लिए, सुबह से, तो सुबह से क्या लगेगा, फॉर मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग या फ्रॉम मॉर्निंग। तो इसमें जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें फ्रॉम नहीं लगता है। कोई जब आप कोई भी काम किसी टाइम से कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, वहाँ पे फॉर या सिंस होता है। ये जो फॉर या सिंस है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है से। ये जो फॉर या सिंस है इसका मतलब आ रहा है से, और टाइम मतलब टाइम, समय, सुबह से, तो इसमें फॉर मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे नोट करते हैं, फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है। तो फॉर लगता है जो आपकी घड़ी होती है उसकी सबसे छोटी से लेके बड़ी समय तक। जैसे घड़ी का जो सबसे छोटा समय होता है क्या होता है, सेकंड। उसके बाद मिनट, मिनट के बाद फिर क्या होता है, आवर्स, आवर्स के बाद फिर क्या होता है, वीक, डेज, ईयर, डिकेड। तो ये सारी चीज़ें जो होता है ये क्या होता है, फोर के लिए लगता है। ये सारी चीज़ें आएगा, कुछ भी आएगा, जैसे कि सेकंड आएगा,
मिनट आएगा, दिन आएगा, डे, ईयर आएगा, वीक आएगा, मंथ आएगा, ये जो चीज़ें होगा उसके साथ लगता है फोर। और सिंस कहाँ लगता है? जब कोई स्पेसिफिक टाइम हो, स्पेसिफिक टाइम जैसे कि 15 अगस्त, 15 अगस्त। और यहाँ पे फोर क्या था? जैसे 4 दिन, 6 दिन, 10 साल, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 मिनट, 6 वीक, ये सब के लिए फोर लगता है। और सिंस लगता है जैसे 15 अगस्त और मंडे, जनवरी, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये सब चीज़ें जो है जो स्पेसिफिक टाइम है वहाँ पे सिंस का यूज होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं जो सेकेंड, मिनट, डे, ईयर्स, डिकेड, ये सब को छोड़ के, वीक, ये सब को छोड़ के जो भी आएगा वो सिंस का यूज होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? सुबह से क्या इसमें आ रहा है? सुबह तो नहीं आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे घड़ी का सबसे कम जो समय होता है सेकंड होता है, और जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है? दशक, डिकेड, या इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है, सेंचुरी, शतक। तो यहाँ पे मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के लिए क्या लगेगा? सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग एक स्पेसिफिक टाइम है, सिंस मॉर्निंग। तो होप आपने समझा होगा कि ये सिंस कहाँ लगता है, फोर कहाँ लगता है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। जब यहीं पे मैं लिखूँगा आई एम स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, कई लोग स्पीकिंग में बोलते हैं आई एम स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो ये गलत है। आप स्पीकिंग में बोलें, जहाँ भी बोलें, गलत है। आई एम स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग नहीं होगा। जब कुछ भी समय से हो रहा है, कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, तो वहाँ पर फ्रॉम की जगह पर फोर या सिंस लगता है, से के रूप में। एक और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि वे लोग आज 8 बजे से लगातार काम कर रहा है, लगातार काम कर रहे हैं। वे लोग आज सुबह 8 बजे से लगातार काम कर रहे हैं। इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, और वे लोग का होता है दे। उसके बाद हैज़ या हैव, तो दे क्या है? प्लूरल नंबर है, और जो प्लूरल नंबर है उसके साथ लगता है हैव। दे हैव, फिर आएगा बीन, दे हैव बीन। अब V1 ING, वर्ब इसमें क्या है? काम करना, काम करना का होता है वर्क, और इसके साथ ING लगेगा तो हो जाएगा वर्किंग। दे हैव बीन वर्किंग, वे लोग काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे टाइम है, कब से काम कर रहे हैं? तो सुबह 8 बजे से। अब ये जो है टाइम है ना, सुबह 8 बजे से, तो इसको क्या बोलेंगे? फोर या सिंस। तो यहाँ पे सुबह 8 बजे, यहाँ पे क्या है? ये टाइम है, मिनट है, यहाँ पे सेकंड है, लेकिन 8 बजे से एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है। 8 बजे मतलब क्या होगा? 8 o'clock, ये एक स्पेसिफिक टाइम है, तो इसमें लगेगा सिंस। सिंस 8 o'clock AM, सिंस 8 o'clock AM बोल सकते हैं, सुबह 8 बजे से, या AM की जगह पे यहाँ पे मॉर्निंग बोल सकते हैं। और जो ये लगातार रह गया, अब इसमें क्या बच गया? लगातार। जो बचा वो लास्ट में, एक लगातार बचा है, दूसरा आज बचा है, तो ये लगातार पहले आएगा और जो टाइम है वो बाद में। तो कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली टुडे। अगर इंग्लिश में बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा? दे हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock AM कंटिन्यूसली टुडे, वे लोग आज सुबह से लगातार काम कर रहे हैं। AM PM, AM मतलब 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक, और PM मतलब 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक का जो टाइम होता है। तो सुबह 8 बजे से 8 o'clock AM, या यहाँ पे AM को हटा के लिख सकते हैं
मॉर्निंग। दे हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock मॉर्निंग कंटिन्यूसली टुडे। वे लोग आज लगातार काम कर रहे हैं। वह आज सुबह से खा रही है, क्या होगा? सी हैज़ बीन। सी लगेगा तो उसके साथ क्या होगा? एक सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे हैज़ लग जाएगा। सी हैज़ बीन। अब देखिए सी हैज़ बीन खा रही है तो ईटिंग कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। वह 4 दिन से खा रही है तो 4 दिन से क्या होगा? सी हैज़ बीन ईटिंग फॉर 4 days। वह 2 दिनों से हंस रही है। कोई बोला कि वह 2 दिनों से हंस रही है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो सब्जेक्ट क्या है? वह हंस रही है, तो यहाँ पे लगेगा सी। फीमेल की बात हो रही है। सी के साथ लगता है हैज़, क्योंकि ये एक सिंगुलर नंबर है। सी हैज़ बीन V1 ING। वर्ब इसमें क्या है? हंसना। तो हंसना का होता है लाफ, LAUGHING, लाफिंग। V1 ING है ना, तो लाफिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, और टाइम लगेगा 2 दिनों से। तो 2 दिनों से यहाँ पे क्या है? डे। डे है ना, दिन। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये क्या होगा? 4, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम नहीं है तो यहाँ पे 4 लगता है। 4 2 days। She has been laughing for 2 days। वह 2 दिनों से हंस रही है। तो अभी हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को, थोड़े सेंटेंसेस को प्रैक्टिस किया। काफ़ी सारे सेंटेंसेस इसके बोले जाते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक